बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। पेश खिदमत है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से मेंबरान और रहायशियों के एजाज़ में दिए गए नाश्ता की तकरीब से सदर कर्नल मुबीन सफदर जौड़ा का खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना लैसल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आप सब मेंबरान, आप तशरीफ लाए, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस दिन जो हमने इंतखाब किया आज के दिन का और फैसला किया, वो उसकी थोड़ी बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा, और जो हमने फैसला किया है मर्जर का, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूज़ थे वो आपसे शेयर करूंगा। और एंड में इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आपके जो क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी, यू आर वेलकम टू आस्क। अच्छा जी, सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी मैं आपको देना चाहूँगा। हमारी सोसाइटी माशाल्लाह इसके दो फेज़ हैं। फेज़ 1 जहाँ पे हम रह रहे हैं, और फेज़ 2 जो कि अभी तक अनडेवलप्ड है। 2003 में फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। उसके बाद पहले तो ज़मीन ही पता नहीं थी कि किधर है। 2011-12 में मैं उस वक्त DHA में था, तो कर्नल मकसूद साहब प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन स्कैटर्ड है और DHA के 11 मौजा जात हैं जिनमें फैली हुई है। हमारे फेज़ 2 वाले सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसा है सिस्टम कि हमें आप हमारी ज़मीन कॉम्पैक्ट कर दें और आप अपना ज़मीन अलहदा निकाल लें। उसके ऊपर हमने वर्किंग की एज ए DHA मैनेजमेंट। कोर कमांडर को हमने प्रेजेंट किया पूरा प्लान, और उनको बताया कि ये हमारी मर्ज हुई हुई ज़मीनें आपस में, एक तरफ DHA भी अंदर घुसा हुआ है और स्टेट लाइफ भी, तो इसका को हल निकालें ताकि फेज़ 9 भी डेवलप किया जा सके और फेज़ 2 जो स्टेट लाइफ का है वो भी डेवलप हो सके। अल्टीमेटली 2-3 राउंड्स जो हुए बातचीत के, उसके बाद ये फाइनल फैसला हुआ कि ज़मीनें अलग-अलग कर ली जाएं। 3300 कनाल का एक एग्रीमेंट हुआ स्टेट लाइफ का और DHA का 2012 में। उसके बाद ये ज़मीन अलग-अलग की गई और वो प्रोसेस चलता रहा, और पिछले साल हमने उसको कंप्लीट किया और हमारी सारी ज़मीन कॉम्पैक्ट हुई। तो DHA और स्टेट लाइफ चूँकि अलहदा हुए, सारी ज़मीनों का जो फ़र्क था कुछ ज़ायद बे, बाकी मामला चीज़ें क्लियर होने के बाद पता चला कि कितनी कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड जो हमारा फेज चुका है वो कितने हैं। जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि उसमें अगर हम 10 मरले भी देना चाहें एक मेंबर को तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका था। इसमें नैब और कोऑपरेटिव और दूसरे इदारों में लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, लिहाजा हमें रिलीफ दिलवाया जाए। हमें नैब के साथ भी हमने निगोशिएट किया, बातचीत हुई। अल्टीमेटली हमारे डिफरेंट सेशंस हुए और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को नैब हेडक्वार्टर में बुलाया गया और उनके साथ हमारी जॉइंट मीटिंग हुई, नैब स्टाफ की, हमारी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की, जो कि 3-4 सेशंस के बाद 2-3 उन्होंने कंक्लूड किए कि जी 2-3 ऑप्शंस हैं। उनमें सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया कि फेज़ 2 को आप सेल आउट करके और लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसके अगेंस्ट उस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी थे मेरे साथ मियां गजनफर साहब और मैं प्रेसिडेंट था, हमने इसको थोड़ा रेजिस्ट किया कि ये मेंबर्स के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज पैसे जब मिलेंगे तो वो किस्तों में मिलेंगे और किस्तों में ज़ाया हो जाएंगे। मेंबर को प्लॉट चाहिए, तो हम साइज रिड्यूस करके प्लॉट की तरफ जाएं। बहरहाल अल्टीमेटली वो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि नहीं, आप पहले एक ये ट्राई करें और इनको इसी तरह डिस्पोज ऑफ करें। हमने कोशिश की, लेकिन मेंबर्स चूंकि रिजाइनमेंट थी, मेंबर्स नहीं चाह रहे थे, वो मामला ख़त्म हो गया। AGM में वो एजेंडा निकाल दिया गया और सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया कि आप SGM करें, स्पेशल जनरल मीटिंग करें और सिर्फ फेज़ 2 को बुलाएं। आप सबको मालूम है पिछले टेन्योर में हमने एक SGM की, उसमें फेज़ 2 वाले इकट्ठे हुए और उस तरह जो बिड्स लोगों ने भिजवाई उसमें से 2 शॉर्टलिस्ट की गई पार्टियां, 3 बल्कि बहरिया,
लेक सिटी और अर्बन। तो तीनों में हम जब लेके आए लोगों के सामने, तो लोगों ने, मेजॉरिटी ने लेक सिटी को ऑप्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे अपोजिशन सामने आई और उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। वो रुक गया मामला, कोर्ट्स में चले गए, हाई कोर्ट में 1.5-2 साल इसी मामले में गुजर गए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने रिमांड करके वो मामला भिजवा दिया रजिस्ट्रार साहब को, और रजिस्ट्रार साहब ने उस पर जो ऑर्डर किया उसमें उन्होंने लिखा कि चूंकि सोसाइटी एज अ होल मर्ज होती है, 15A एक कानून है कोऑपरेटिव्स का, उसके मुताबिक, लिहाजा एक पोर्शन नहीं हो सकता। तो आपने अगर मर्जर की तरफ जाना है, आपने इसका रिजॉल्व करना है, तो आप मर्जर करें दोनों फेजेस का। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इसको अर्जेंटली डिस्पोज ऑफ करें, इस मामले को क्लोज करें। उसी दिन से हमने एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, उस पर काम किया, और फिर हमने एक पेपर ऐड दिया जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां जो थी इंटरेस्टेड, उन्होंने अप्लाई किया। 4 पार्टियों ने अप्लाई किया, जिसमें से 2 क्वालिफाई की, 2 तो बिल्कुल उस एड के मुताबिक जो हमने प्री रिक्विजिट्स रखी थी उस पर ही फॉलो नहीं करती थी। तो जो 2 कर रही थी उनमें से भी एक, अगर हम कैटेगोरिकली उस जो पेपर ऐड था उसके मुताबिक जाते तो उसको भी राइट अवे खत्म किया जा सकता था। सिर्फ एक ही पार्टी क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन हमने एक फेयर चांस दिया। मैं अभी, चूंकि ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, मैं खुल के आपको बता देता हूँ। 2 पार्टियां जो फाइनल सेलेक्ट हुई, एक अर्बन सिटी थी, अर्बन डेवलपर से, और एक लेक सिटी होल्डिंग्स। लेक सिटी रीट के नाम से उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, लेक सिटी रीट क्या है? ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उसके बेस पे एक कंपनी बनी थी जो कि पिछले साल हमारे से वजूद में आई, और उसकी नेट वर्थ 5 करोड़ थी। जब हमने एवेलुएट किया तो नाम लेक सिटी था, लेकिन लेक सिटी के आगे रीट लगा हुआ था। हमें बिल्कुल क्लू नहीं था कि ये लेक सिटी रीट क्या चीज है। जब हमने थोड़ा उसको प्रोब किया, चीजें देखी, तो समझ आया ये तो कंपनी कोई और है। लेकिन हम अगर स्टेट में उसको खत्म कर देते तो मेंबर्स एक रिजेंटमेंट आनी थी, लोगों ने कहना था ये जानबूझ के इन्होंने लेक सिटी को निकाला है। हमने उनको बुलाया, लेक सिटी वालों को, उनके साथ बैठ के और उनको पूरा डिस्कस किया चीज को। उनको बताया कि आपकी टोटल नेट वर्थ, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ है। 5 करोड़ वाले को हम अरबों की सोसाइटी नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपका डेवलपर, एज अ डेवलपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने लिखा है कि 20 से 25 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 3, हमने लिखा है कि इसमें आपने कोई मर्जर्स किए हो, कोई डेवलपमेंट की हो, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो आपका बेसिक पर्पस उस कंपनी का, पैदाइश का, जो कह सकते हैं कि जो उसकी बैकग्राउंड ही, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट। तो कल्चरल कोई ड्रामा पार्टी को तो हम सोसाइटी नहीं दे सकते थे। उनको हमने क्लियरली कहा कि आप क्वालिफाई नहीं करते, आपने अगर कोई प्रपोजल देना है तो लेक सिटी होल्डिंग्स का ला के दें। हमने उनको अपना एक वर्किंग पेपर दिया कि ये हमारी जमीन है, और उसमें हमने साथ स्पेल आउट किया कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो हमने दी वो ये थी कि फेज 1 से मर्जर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये हमने दोनों पार्टीज को बताया। हमने उन्हें यह भी कहा कि फेज 1 के जे, जी और FF ब्लॉक्स, इसको आप इमीडिएटली डेवलप करेंगे और कोई एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं ली जाएगी, जो ऑलरेडी तय है उसी में किया जाएगा। तीसरा उनको जो हमने बताया वो ये था कि जो आपके फेज 2 का हमारा मामला है उसमें हमें मिनिमम 10 मरले, जो 14 मरले वाला है उसको 10 मरले दें, और जो 7 मरले वाला है उसको 5 मरले दें। इससे कम के ऊपर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपके नॉलेज में अगर आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप वर्किंग करके भी देख लें तो 10 मरले देने के लिए जो भी डेवलपर जो भी लेगा उसने जमीन खरीद के और शामिल करनी है। मुझ पे क्वेश्चन किया गया, जी हम क्यों करें, जमीन जो है हम उसमें से देंगे। तो मैंने कहा आप एक सोसाइटी ले रहे हैं, आप इतने ज्यादा मेंबर्स ले रहे हैं, मेंबर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, पिछले 20 साल से वो रुल रहे हैं, तो ये आपका फर्ज है अपने प्रॉफिट को कम करें, खरीदें और उनको दें।
वो शेयर जो आपने अपनी जेब में डालने उसमें से मेंबर को शेयर जाना चाहिए इन शेप ऑफ एडिशनल पीस ऑफ लैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात को एक लाइन ड्रॉ कर दी कि 10 मरले से और 5 मरले से कम हम कबूल ही नहीं करेंगे। दोनों पार्टियों ने हमें अपने प्रपोजल्स जमा कराए, उनको इवैल्यूएट किया गया और इवैल्यूएशन पे पता चला कि लेक सिटी ने कहा कि हम 4 और 8 मरले से ज्यादा नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि जो जे जी और डबल एफ है उनकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, आपका जो रिसीवेबल अमाउंट है वो बहुत कम है, लिहाजा वो हम बाद में देखेंगे कि हमने एडिशनल कितने लेने हैं। और तीसरी बात उन्होंने की कि हमारे जो अनअप्रूव्ड एरियाज हैं, चूंकि अनअप्रूव्ड एरियाज के अंदर आप जब डेवलप करते हैं, हमारे फेज 1 में एफ एक्सटेंशन है, जी का है एरिया, एफ ई का है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि अभी तक भी अनअप्रूव्ड है, और दो कि हमने उसके अप्रूवल्स के लिए एनओसीज वगैरह सारे लेके जमा भी करा दिए हैं, प्रोसेस चल रहा है एलडीए में, लेकिन उसके ऊपर जो भी उन्होंने सरचार्ज डालना है या जो उन्होंने एडिशनल अमाउंट डालनी है एलडीए ने, हमारा व्यू पॉइंट था कि वो भी जो भी डेवलपर लेगा वो खुद बेयर करेगा, हमारा मेंबर नहीं देगा। तो लेक सिटी ने कहा कि वो अमाउंट आपका मेंबर उससे हम रिकवर करेंगे। तो ये मेन चीजें थी जो कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे, जबकि अर्बन डेवलपर ने क्लियरली ये चीजें हमारी एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि हम 5-10 मरले भी देंगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ लैंड भी नहीं लेंगे जे जी और डबल एफ वालों से, और जो हम अप्रूवल्स हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लेंगे, उसका कोई बर्डन मेंबर्स पे नहीं आएगा। जब ये सारी चीजें देखी गई, अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड हुआ कि ये अर्बन डेवलपर्स के साथ फाइनल इनको एसजीएम के अंदर लाया जाएगा। और ये आपको एक क्लैरिटी दे दो इसमें कि ये जो भी हमने वर्किंग की, ये कोई हमारी सिर्फ मैनेजमेंट की वर्किंग नहीं है, इसमें लैब और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हमारे हैंड इन ग्लव चल रहे हैं, और वो हर चीज हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनके साथ शेयर करने के बाद हम आगे कोई भी स्टेप ले रहे हैं। लिहाजा ऐसा कोई कदम हम नहीं उठा रहे कि खुदा ना खास्ता कल किसी मेंबर को कोई चीज फेस करनी पड़े या हमारे एंड पे हमें कोई चीज फेस करनी पड़े। तमाम काम लीगल एम्बेड के अंदर, लीगल दायरे के अंदर रह के किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई फिंगर पॉइंटिंग की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि कोई भी उंगली उठाए। हमारी इज्जत और आपकी इज्जत साझी है, आपकी रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके वोट से यहां बैठे हैं और हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी भी ये न सोचिएगा कि मैनेजमेंट आपके खिलाफ जाएगी या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी। वो आखिरी कोई अगर होगा तो हम में से वो नहीं होगा कि जो इस तरह की कोई चीज सोचे कि मैनेजमेंट अपना फायदा देखे और मेंबर का फायदा ना देखे, सिर्फ मेंबर का फायदा और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे सोसाइटी में जब से ये मामला मर्जर का चल पड़ा है, हर एक के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। माजरत के साथ कुछ लोग हैं जो जिनकी सियासत खत्म होने जा रही है, हम अपनी सियासत खुद खत्म कर रहे हैं। ये कुर्बानी हम आपके लिए और फेज 2 के लिए दे रहे हैं, लेकिन जिनकी खत्म हो रही है उनको शायद मजा नहीं आ रहा, उनको तकलीफ है, वो हर एंड पे रोलेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर झूठ और फजूलियात बकी जा रही हैं और फैलाई जा रही हैं, जिसका सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं। आज हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की और आपको इकट्ठा किया है, मकसद सिर्फ ये था कि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर आपके साथ कोई बात करता है तो आपको पता हो कि क्या हो रहा है, ऐसी कोई चीज हिडन नहीं हो रही जिसके ऊपर किसी मेंबर को एक लम्हे के लिए भी सोचना पड़े। हमने 3 तारीख को फाइनल एसजीएम रखी है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 वाले तमाम मेंबरान आएंगे और इस मर्जर के हक में वोट देंगे इंशाल्लाह। फेज 1 के कुछ मामलात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, और वो मामलात आपके नॉलेज में भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं ताकि आपको पता हो कि फेज 1 को साथ शामिल करना क्यों जरूरी था। ना सिर्फ ये कि एक कानूनी हिच भी थी, लेकिन उसके अलावा मेरा ये सेकंड टेन्योर है। पिछले टेन्योर में हमने पूरी कोशिश की कि कोई यहाँ पे, क्योंकि हमारे
एजेंडे में शामिल था कि हम कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट की कोई जगह को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीजें जो मेंबरान को रिक्वायर्ड है कम्युनिटी को। अभी माशाल्लाह 2,500 घर है यहाँ पे, और वहां पे कोई 10-15,000 लोग हैं जो रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर खेल रहे हैं। हम कहीं पे कम्युनिटी सेंटर नहीं, कहीं बैठ के जैसे हम इकट्ठे हुए आज, ये अगर कोई कम्युनिटी सेंटर होता तो वहां पे हम बैठते, एक अच्छे माहौल में बैठते, एक अच्छी इन्वायरमेंट में हम बात कर रहे होते। वो हमें नसीब ही नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि हम एक हॉस्पिटल बना दें। हमारे मेंबर्स अभी इतने माशाल्लाह इतने ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, घर बना चुके हैं, तो उनको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कहीं पे मुयसर आ सके। अगर कोई अर्जेंसी हो तो वो किसी हॉस्पिटल में इमीडिएटली जा सके, उनको टाइम ना लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुखालफीन आए, उन्होंने स्टे लिए, हाई कोर्ट तक गए, कोई कोना खुदरा नहीं छोड़ा कि जहां पे वो स्टे ना ले रहे हो और जहां पे वो हमारे आगे आड़े ना आए। मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई रेगुलरिटी थी, मकसद ये था अगर ये कर गए तो हम किधर जाएंगे, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो तो प्रोग्राम बढ़ जाना था। तो उस बढ़ जाने से बचने के लिए उन्होंने सारों को बाहर के रख दिया कि काम ही ना होने दो, तरक्की ना होने दो, जो काम हो रहा है डेवलपमेंट शुरू करो, स्टे आ जाएगा, तो थोड़ा सा काम हिलाओ, स्टे आ जाएगा। ये कुछ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट जो इसकी बैकग्राउंड है वो ये भी है कि हम एक कोऑपरेटिव का हिस्सा है, और सिर्फ स्टेट लाइन ही, कोऑपरेटिव के अंदर जितनी भी सोसाइटी हैं, किसी का नाम ले लें, इसी तरह के मामलात हैं, इसी तरह के मसाइल हैं। फेज 2 किसी सोसाइटी का कामयाब हो ही नहीं सका। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस हर जगह पे इस तरह के लोग हैं जो अपनी सियासत के चक्कर में, अपने मामलात के चक्कर में मामलात सारी सोसाइटी के खराब कर देते हैं और काम आगे चलने नहीं देते। लिहाजा इस सारी एग्नी से, इस सारी परेशानी से फेज 1 के मेंबर्स को निकालने के लिए और फेज 2 के मेंबर्स को निकालने के लिए, हम खुद भी फेज 1 के मेंबर हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं, इधर ही रह रहे हैं, हमने भी इधर ही रहना है, हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये अगर मैंने अपने लिए और अपनी मैनेजमेंट की टीम ने हमने अपने लिए पसंद किया है, तो वही आपके लिए भी पसंद की है। हम अकेले नहीं है, हम सब इकट्ठे ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे एक अर्बन डेवलपर, एक बड़ा अच्छा डेवलपर है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उन्होंने सेंट्रल पार्क 10,000 कनाल से बड़ी सोसाइटी है हमारी, तकरीबन स्टेट लाइफ से भी शायद थोड़ी बड़ी है। अभी उनके 15-20 हजार कनाल एडिशनल वो और लैंड लेके ऐड कर चुके हैं उसमें। तो उनकी डेवलपमेंट आप जाके देख लें, उनके मामलात देख लें, उनकी डे टू डे मामलात देखें, उनके रेजिडेंट्स के आप देखें, उनसे बातचीत करें, लोग सेटिस्फाइड हैं, लोग अच्छा रह रहे हैं, उनकी सड़कें बेहतरीन हैं, पार्क्स माशाल्लाह, मस्जिदें देख लें उनके कम्युनिटी सेंटर, उनकी बाकी मामलात आप देख लें, सिनेमा हाउस बना हुआ है, वहां पे मैकडोनल्ड्स है, बाकी सारे ब्रांड्स हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी लाइफस्टाइल बेहतर होगा, सोसाइटी एक बेहतर शेप में आएगी, इसकी आउटलुक चेंज होगी, इसकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी, जो हमारे ऊपर अभी प्रेशर्स हैं वो खत्म होंगे। एक न्यूट्रल बंदा आएगा जिसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, वो हर चीज को एक अच्छे मुस्बत अंदाज में लेके चलेगा। हमारे मेंबर को कम्युनिटी सेंटर मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा, सिनेमाज मिलेंगे, यहाँ पे ब्रांड्स मिलेंगे, उनके शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, उनको यहाँ पे हॉस्पिटल मिलेगा। इस तरह की तमाम कम्युनिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, जो डे टू डे रूटीन में जो आपको चीजें चाहिए, वो इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेंगी। और ये कोई लंबे चौड़े टाइम में नहीं मिलेंगी, ये इमीडिएटली काम शुरू होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे जैसे ही उनके साथ हमारे मामलात कंप्लीट होते हैं, एनओसी होता है, उनके साथ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद से काम फेज 1 में FF, J और G और प्लस फेज 2 स्पेशली, वहां पे इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह विदाउट एनी डिले मामलात आगे बढ़ेंगे। और आप डे टू डे आप अपने इस डिसीजन को कि आपने मर्जर में गए हैं, आप इसको इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे, और आप दिन ब दिन आप ये आपके ऊपर साबित होगा कि आपका जो भी फैसला किया गया था, जो आपने फैसला लिया, वो बिल्कुल ठीक था। इस सारे मामले में आप सबकी सपोर्ट हमें चाहिए होगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए, इधर सिक्योरिटी के लिए, इधर के हालात बेहतर करने के लिए, जहां पे कोई अपोजिशन नहीं होगी, एक इंडिविजुअल होगा जो सब काम करेगा। और एक खुशखबरी आपको और भी बता देता हूं
कल ही पता चला कि निपरा ने लॉ कर दिया कि जी सुई गैस पहले उन्होंने बंद किए हुए थे कनेक्शंस और किसी सोसाइटी को नहीं दे रहे थे, इंक्लूडिंग डीएचए को भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा मामला स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मर्जर तो अपनी जगह पे चलता रहेगा, लेकिन हम अब खुद भी अप्रोच कर रहे हैं सुई गैस डिपार्टमेंट को ताकि वो मामला भी आगे बढ़े और जिन एरियाज में हमारे अप्रूव्ड एरियाज के अंदर सुई गैस नहीं है, जो कि आगे नहीं चल सका था, वो कनेक्शंस भी शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तरक्की और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का साथ रहा तो आप इस सोसाइटी को एक कामयाब हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।